आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस और भारत के रिश्तों की, जिसमें एक ऐसा बदलाव आया है जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। और इस सबके बीच में है एक बहुत बड़ी डिफेंस डील। और ये सवाल, यही तो पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। फ्रांस और भारत ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये पार्टनरशिप कितनी कितनी अलग है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर फ्रांस ने भारत के लिए ऐसा क्या खास किया है। देखिए, ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है। फ्रांस ने अपने ही बनाए हुए कई दशकों पुराने अंतर्राष्ट्रीय रूल्स यानी प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये फ्रांस की जो पॉलिसी है ना, सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करने की, उससे बिल्कुल हटकर एक कदम है, एक बहुत बड़ा कदम। और ये कदम दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना गहरा है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि फ्रांस ने जो ये रूल्स तोड़े, इसका सबूत क्या है। आखिर इंडिया को मिला क्या है ऐसा जो पहले किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द है प्रोटोकॉल। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब हम डिफेंस डील्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है वो सख्त कायदे कानून जो किसी भी देश को अपनी सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देने से रोकते हैं। तो जब फ्रांस इन नियमों को तोड़ता है ना, तो ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये सौदा कितना अनोखा है। पहली चीज, फ्रांस का सफरान ग्रुप। ये ग्रुप इंडिया को फाइटर जेट इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे चलकर इंडिया इन इंजनों को सिर्फ बना नहीं पाएगा, बल्कि उन्हें डिजाइन और डेवलप भी कर पाएगा। सोच के देखिए, आत्मनिर्भरता की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। और दूसरी चीज, राफेल जेट्स में ऐसी मिसाइल सिस्टम्स लगाई गई हैं जो अब तक सिर्फ फ्रेंच मिलिट्री के पास थी। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर फ्रांस ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, इतना बड़ा दाव क्यों खेला? इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन क्या हो सकता है? चलिए, इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। फ्रांस के इस डिसीजन के पीछे जियोपॉलिटिकल यानी दुनिया भर की राजनीति से जुड़े कारण क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। फ्रांस का ये कदम कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये 3 वजह हैं: ट्रस्ट यानी भरोसा, एक कॉमन चिंता और एक बिल्कुल नया पार्टनरशिप मॉडल। तो पहला रीजन है विश्वास। सीधी सी बात है, फ्रांस को इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन पर पूरा भरोसा है। पता है, पिछले 20 सालों में इंडिया ने यह साबित कर दिया है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, एक ऐसा देश जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। दूसरा रीजन एक कॉमन चिंता से जुड़ा है। रीजन में चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है ना, और इस वजह से फ्रांस और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट्स एक जगह आ गए हैं। फ्रांस को उस रीजन में इंडिया जैसा एक मजबूत, एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और तीसरा रीजन वो जुड़ा है इंडिया के बदलते अंदाज से। फ्रांस इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि अब वो पुराना वाला इंडिया नहीं रहा। आज का भारत सिर्फ एक बायर, एक खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। वो अब एक पार्टनर बनना चाहता है, टेक्नोलॉजी को साथ में डेवलप करना चाहता है। अच्छा, तो इन सब बातों का नतीजा क्या निकला? कॉन्क्रीट रिजल्ट क्या है? वो है राफेल। इंडिया को जो राफेल मिले हैं, उनकी कैपेबिलिटीज इतनी बढ़ा दी गई हैं कि वो सच में एक गेम चेंजर साबित होते हैं। इंडिया के राफेल जेट्स में जो हथियार लगे हैं ना, वो बिल्कुल एडवांस्ड और स्पेशली कस्टमाइज्ड हैं। ये इसको एक जबरदस्त एसेट बना देते हैं। चाहे आप मिटियर मिसाइल की बात करें या स्कैल्प मिसाइल की, फ्रांस ने इंडिया को वो वर्जन्स दिए हैं जो उनकी खुद की एयरफोर्स के स्टैंडर्ड के बराबर है या शायद उनसे बेहतर भी। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। इस पूरी पार्टनरशिप का, इस दोस्ती का बड़े पैमाने पर क्या मतलब है? ये दोस्ती दुनिया को क्या मैसेज दे रही है? मतलब साफ है, ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। ये दो बड़ी ताकतों के बीच गहरे होते रिश्ते का सबूत है, एक कॉमन फ्यूचर का प्रतीक है। तो इससे सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि ये डील दिखाती है कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का रोल बदल रहा है। अब भारत सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाला देश नहीं रहा, वो अब रूल मेकर बन रहा है। एक ऐसा देश जो दुनिया के साथ अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स पर दोस्ती करता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो ये पूरी कहानी हमारे सामने रखती है, क्या फ्रांस और इंडिया की ये जोड़ी ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अमेरिका और रूस के दबदबे को चैलेंज करेगी? ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि ये नया अलायंस आने वाले वक्त में ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे बदलता है।